हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकाला हमको? भवन की ऊंचाई। तो सबसे पहले सवाल को पढ़िए, जैसा जैसा कहा गया है ठीक उसी तरह उसका चित्र बनाइए, यानी फिगर। चलिए सबसे पहले हम फिगर इसका तैयार करते हैं। ये तो सवाल हो गया। अब यहाँ पर हम हल लिख देते हैं और इसका हम पढ़ते जाते हैं और चित्र तैयार करते जाते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, तो मीनार भवन दोनों है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस तरफ का ये एक मीनार है, क्या है? भवन। और यहाँ से कुछ दूरी पर ये एक क्या है? चलिए ये एक भवन है। यानी कि यहाँ इस तरफ हम लिख भी देते हैं, इस तरफ वाला ये मीनार है। ठीक है, और इस तरफ का जो है ये भवन है। दोनों है भाई। उसके बाद देखिए, अब देखिए एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, मीनार और भवन हमने लिख दिया। और यहाँ देखिए ये मीनार का कौन सा बिंदु है? पाद बिंदु, जिसको हम तल कहते हैं। और ये मीनार का शिखर, इस तरफ वाला भवन मान है। तो ये देखिए भवन का पाद बिंदु और ये भवन का शिखर। अब जैसा जैसा कहते जाएगा वैसे वैसे करते चले जाना है। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये होगा, मतलब यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन का शिखर ये है, तो यहाँ का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखेगा। कहाँ? नीचे से ऊपर देखेगा। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? ये पर 30 डिग्री। और उन्नयन कोण जो बनता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे उन्नयन कोण बनेगा। और बनेगा कहाँ? तो नीचे में बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे में। उसके बाद और भवन के पाद बिंदु से, तो हमने बताया आपको कि ये भवन का पाद बिंदु यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार का शिखर है। तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ये कितना बन रहा है भाई? ये 60 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये जो मीनार है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका ऊंचाई दिया है। कितना दिया है? 50 मीटर, है ना? तो लिख देते हैं। उसके बाद तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो भवन है इसका ऊंचाई हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए जो दिया है उसको लिखते हैं, जो नहीं दिया उसको मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना भवन की ऊंचाई। उससे पहले मानने से पहले नाम दीजिए। नाम कहीं नहीं दिए, तो ए बी और इसका नाम दे देते हैं पी और ये क्यू। हो गया। देखिए माना भवन की ऊंचाई क्या है? पी क्यू, वो नहीं दिया है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम कि माना भवन की ऊंचाई बराबर पी क्यू। जो नहीं दिया इसी को ज्ञात करना है। अब दिया क्या है? ए बी। क्या है? मीनार। तो ए बी यानी कि मीनार की ऊंचाई दिया गया है, इसको लिख देते हैं कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार का ऊंचाई कितना है भाई? ए से बी तक। तो ए से बी कितना है? ये आपका है 50 मीटर। हो गया। और कुछ दिया है? हाँ, कोण दिया है सबका। ये जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है त्रिभुज ए क्यू बी में, इस वाले त्रिभुज में, यहाँ पे लिखेंगे कि कोण इस तरह, यहाँ लिख देते हैं कोण ए क्यू बी बराबर 60 डिग्री। जहां पर कोण बने वो लेटर बीच में लिखिए। अब यहाँ बी पर कोण बन रहा है, तो पी बी क्यू। तो कोण पी बी क्यू बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी क्यू, दूसरा पी क्यू बी। एक ऐसे ये वाला और एक इधर ये वाला। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है? ये चीज, यानी आधार। तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही आधार निकलेगा तो फिर ये आसानी से हम ये ऊंचाई, यानी भवन का ऊंचाई जो लंब का काम कर रहा है वो भी निकल जाएगा।
तो ये जो आधार निकालना है, तो ये आधार कौन सा त्रिभुज से निकलेगा, ए बी क्यू वाले त्रिभुज में, यानी ये आधार और ये लंब का रिलेशन लगाएंगे सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में जो tan थीटा में आता है। जैसे ही इसका आधार निकलेगा उसके बाद फिर इसमें हम लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में जो tan थीटा में आता है, आसानी से निकल जाएगा। यानी कि दोनों त्रिभुज में कॉमन पार्ट आधार है, तो पहले आधार निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, तो यहाँ लिखेंगे हम कि अब कि समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में रिलेशन किसका बोले, tan थीटा का। तो हम यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब और बटे क्या हो जाता है आपका कर्ण, हो गया। थीटा के जगह जो त्रिभुज लिए उसमें कोण, यही त्रिभुज लिए तो इसमें कोण देखिए ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज वहां पर 60 डिग्री, यहाँ पर आपका आ जाएगा कि tan 60 डिग्री, क्या आएगा tan 60 डिग्री। और बराबर लंब कितना है, ए से बी और आधार बी से क्यू, तो ए बी बटे बी क्यू, तो ए बी और बटे बी क्यू हो गया। अब ए बी का वैल्यू 50 मीटर, बी क्यू नहीं है, तो सबसे पहले tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और बराबर ए बी का 50 और बी क्यू कितना है, बी से क्यू नहीं है। चलिए अब इस तरफ देखते हैं इसको। चलिए अब यहाँ देखिए ये दोनों बटे में ना, इसको भी बटे में लगा दीजिए, एक लगा के बना दीजिए बटे में, और कोना कोनी गुना करेंगे। तो कोना कोनी पहले उसी को करिएगा जिसका मान नहीं दिया है, जैसे बी क्यू का नहीं है तो बी क्यू को √3 से गुना करिएगा, तो √3 बी क्यू, ये दोनों गुना नहीं होगा, फेविकॉल से चिपकेगा, फेविकॉल से, ठीक है। तो √3 बी क्यू ये आपका हो जाएगा √3 बी क्यू और बराबर यहाँ पर इम्प्लाइड, और एक को 50 से करेंगे तो ये बराबर में 50, ठीक है। अब बी क्यू का वैल्यू चाहिए तो बी क्यू ऐसे रहेगा और √3 उधर जाएगा, इधर फेविकॉल से चिपका हुआ है मतलब गुना में है, गुना का चीज इधर कौन चीज बदलेगा, भाग यानी बटे में। तो बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 बटे √3 और मीटर है तो मीटर, इसको समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक है। और इसे नहीं भी बनाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए छोड़ ही देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब चलिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं वो बोला पी क्यू बी, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में बता दिया, उसमें भी tan थीटा का रिलेशन लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे फिर से पुनः, एक बार दोबारा ले रहे हैं, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में किसका संबंध बोले, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह कितना लेना है भाई, जो त्रिभुज लिए पी क्यू बी में 60 डिग्री, कितना 30 डिग्री, सॉरी कितना 30 डिग्री, 60 इसमें नहीं 30, तो यहाँ पर जो है tan 30 डिग्री और बराबर लंब देखिए पी से क्यू जो भवन है वो है पी से क्यू और आधार है बी से क्यू, बी से क्यू है ना। अब क्या करेंगे, सबका मान रखते जाएंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 कितना होता है, 1/√3, एकदम रट के रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना होगा आपको, 1/√3 और बराबर है पी क्यू नहीं है जो भवन है, और बी क्यू देखिए यहाँ पर निकाले हैं यहाँ से, तो बी क्यू 50/√3। अच्छा अगला स्टेप में रखेंगे, वैसे रख देते हैं बी से क्यू, पहले कोना कोनी गुना करिए, तो पहले उसी को करिए, खैर दोनों में से किसी को कर सकते हैं। खैर देखिए हमको निकालना किसका है, भवन ना पी क्यू, तो पहले पी क्यू को कर लिए, पी क्यू को √3 से करेंगे तो दोनों फेविकॉल से चिपकेगा, फेविकॉल से गाना वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 पी क्यू बराबर बी क्यू के 1 से गुना किए तो ये बी से क्यू ही रह गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, पी क्यू का वैल्यू चाहिए, सबसे पहले बी क्यू का वैल्यू अब रखेंगे, अब अच्छा रहेगा। तो बी क्यू का वैल्यू कहते हैं 50/√3, तो वहाँ पर हम 50/√3 ऐसे रख देंगे, पी क्यू और बराबर बी क्यू के जगह 50/√3, 50/√3 हो गया। अब हमको चाहिए पी क्यू का वैल्यू, भवन है तो पी क्यू रहेगा इधर, गुना में तो उधर जाके भाग में बदलेगा, ठीक है। आप उधर ऐसे लिखेंगे कि पी क्यू बराबर जो पहले उसको पहले लिखेंगे 50/√3, और दूसर को चीज भाग में जाएगा तो यहाँ एगो पहले से एगो गुना दे के लिखेंगे, है ना, हो गया।
अब पी क्यू बराबर कितना हो गया, इस तरफ देखिए समान चीज गुना में है, ठीक है, और रूट में दो चीज समान चीज गुना में रहे तो रूट खत्म संख्या बाहर, तो पी क्यू बराबर कितना निकला आपका, तो पी क्यू बराबर निकला हमारा 50 और बटे रूट खत्म हो जाएगा सिर्फ 3, है ना। अब इसको क्या करिए, आंसर तो खैर यही हो गया, लेकिन किताब में जो है आंसर है पूर्णांक में दिया, तो पूर्णांक बदलिए। आपको पूर्णांक बदलने नहीं आता, देखिए नीचे से चीज से ऊपर वाला चीज में भाग दीजिएगा, तो एक बार में 3 खाएगा, 5 में से 3 गया 2, 0, 3 छक्का 18, बच गया 2। अब इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, देखिए जो इसमें नीचे है ना वो नीचे ही रहेगा, यहाँ जो भागफल है ये पूर्णांक में आएगा, जो शेषफल है ऊपर में। अब इसको तोड़िएगा ना तो पूरेगा, देखिए 16 × 48 2 50/3। अब यूनिट क्या था भाई, मीटर, तो यहाँ लास्ट में मीटर लगा देंगे। अब देखिए लिख देंगे पी क्यू क्या था, भवन की ऊंचाई, तो लास्ट में जो माने थे निकालना तो उसको लिखेंगे, अतः भवन की ऊंचाई यहाँ पर आपको लिखना है, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, ये कुछ नहीं है, रफ था। तो यहाँ पर हम लिख दिए, ऐसे इस तरह से आपको भी लिखना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।